फ्रेंड्स देखो जदि आपण मैंने UTT 2024 मसीहा प्रिपेरेसन करुँच पेपर टू आर्ट्स कैटेगोरी जदि आपण मैंने प्रिपेरेसन करुँच आम आपण स्टार्ट करूँ MCQ प्रैक्टिस पेज जहाँकि मात्र 100 टंकार आपण मैंने कौन कौन पाइपर आपंकर टॉपिक वाइज MCQ जो रही सोशल साइंस पूरा टॉपिक वाइज MCQ आपण मैंने पाइपर मिक्स टाइप MCQ आम पाखु आपण मैंने पाइपर ता सहित जहाँ भी आम MCQ करेबू आपण मानक आम PDF अवेलेबल करेबू एवं डेली आपणकर 2 घंटार प्रैक्टिस रहिबो आपणकर सकाळे गोटे क्लास रहिबो एवं संध्या बेले गोटे क्लास रहिबो। तो जदि आपण माने जॉइन करिया पई चाहुचंती ए जो नंबर देखुचंती 8917270933 ए नंबर रे मते व्हाट्सएप करि परिबे। बहुत इफेक्टिव प्राइस 100 टंका रे आपण माने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करि परिबे जहा कि आपणकर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जदि जॉइन करिवार अछि ए नंबर रे एबे ही आपण माने व्हाट्सएप करि परिबे। चलंतु कोन रहिछि आजर क्लास हमें देखिनबा। believes that free writing will help her students to strengthen their language skill. Free writing can be understood as correct answer कोन जने टीचर विश्वास करूचंती जे जदि आमे पिला माननकु फ्री राइटिंग जुगै दबा ताहले जो लैंग्वेज स्किल रही से लैंग्वेज स्किलटा पिला माननक क्षेत्र रे गुटे दृढ़ता प्रकाश करिवो मीन्स पिला माने अधिक पारंगम हो पारिबे। तो क्वेश्चन कहिछि फ्री राइटिंग कहले आमे साधारणतः कोन बुझिबा करेक्ट आंसर कोन हबो। बहुत सारा पिला ऑप्शन नंबर सी दउचंती। तो प्रथम ऑप्शन को जो देखा राइटिंग दैट इज टेकन फ्रॉम एनी फ्री सोर्स। तो फ्री राइटिंग कहले जेकोसी सोर्स रु आम आणिकी लिखिपर ठीक अच्छे पॉजिटिव सेंस रे जाउची। एवं सेकंड ऑप्शन को जो देखा राइटिंग दैट इज बेस्ड ऑन फ्री ड्राइंग ड्राइंग कथा कही तो ये आपण मानकर कौन हो भूल हो। ऑप्शन नंबर सी को जो देखा राइटिंग दैट इज बेस्ड ऑन द नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स। तो यहीटा आपण मानकर बेस्ट हम कहीं कहल ना जिते आम फ्री राइटिंग कथा कौचे फ्री राइटिंग क्षेत्र में पिलार माइंड को जहाँ आसूची पिला कौन कर लिखब एवं एथिरे आम टीचर हिसाब से कौन से रूल आम एथिरे असाइन करवा नहीं। तेणु ऑप्शन नंबर सी जो मैंने देइचंती सेमानकर करेक्ट आंसर अच्छी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़ पेपर। जदि आम डेली न्यूज़ पेपर पढ़ुचंती ताले सेठी आपण मानकर को रीडिंग टेक्निक आपण यूज करूचंती करेक्ट आंसर कोन हो। डेली न्यूज़ पेपर पढ़ला बेले आपण क्यों रीडिंग स्किल को आपण माने व्यवहार करूचंती कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एक्सटेंसिव स्कैनिंग डिटेल रीडिंग ना आपणकर स्कीमिंग करेक्ट आंसर कोन हो। पूरा तगड़ा क्वेश्चन कही रखुची जहाँकि रिविजन आपण मानक पई करेक्ट आंसर कोन हो। एक्सटेंसिव हम न्यूज़ पेपर तो ये टेक्निक पचारि टेक्निक ये तुमको पचारि जे टाइप्स ऑफ रीडिंग बुझीपार तेणु करेक्ट आंसर हूँ स्कीमिंग हम कहीं गुड़ाक मन रखुन रे करेक्ट आंसर हूँ आपर ऑप्शन नंबर डी कारण आमको क्वेश्चन पचारि कौ रीडिंग टेक्निक को आम यूज करुँच पचारि जे टाइप्स ऑफ रीडिंग तुमको पचारि। तो देख स्कीमिंग कौन कहीं आम स्कीमिंग कहवा ना स्कीमिंग यही जुगुरु कहवा स्कीमिंग इज द रीडिंग टेक्निक कॉमनली यूज फॉर quickly going through the material to get the general sense of the content without reading every word in detail। तेणु आम जो न्यूज़ पेपर पढ़ुचंती आम जस्ट क्विकली आम कौन करुचंती क्विकली आम रिवाइज करुचंती बुझे होची कि नहीं। तेणु जो थी कि आम कौन पाउचंती क्विकली जाउचंती गोटे जनरल सेंस पाइबा आम जाउचंती तो सहीटा को आम कौन कही था आम स्कीमिंग बोली कही था। तेणु जितेबाला आम कौन करुँच डेली न्यूज़ पेपर पढ़ुंट बुझीपार कि नहीं। तो पीपुल ऑफन स्कीम टू आइडेंटिफाई द हेडलाइंस की टॉपिक्स एंड मेन पॉइंट्स ऑफ द आर्टिकल। तेणु ऑप्शन नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर डी जो मैंने से करेक्ट आंसर अच्छे। आगू को बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को ए टीचर ऑफ क्लास 6 एंगेज हर स्टूडेंट्स इन ए प्री रीडिंग एक्टिविटी है जड़े टीचर क्लास 6 रो जो पिला माने अच्छी
तो सी प्री रिडिंग एक्टिविटी पिला माननकु एंगेज करिसेंती तो कहीं एटा करबा द्वारा कोनटा फायदा होची कमेंट सेक्शन में कमेंट करो करेक्ट आंसर कोन पूरा डिटेल सिलेबस जो माने 99 बैच रो छ इंग्लिश पेडागोजी रो पूरा तो माने डिटेल एक्सप्लेनेशन अछि नै कि पूरा आराम से पढिबो हला करेक्ट आंसर कोन वेरी गुड देखिबो टाइप्स ऑफ रीडिंग तमर अछि हला करेक्ट आंसर कोन हो करेक्ट आंसर वेरी गुड तेणु टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विथ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स बुझीपार कि नहीं तो प्री रिडिंग एक्टिविटी यही जो से करती आमे भी टीचर हिसाब से करवा तार कारण हूँ पिलार प्रीवियस नॉलेज जो रही बुझीपार कि नहीं ताको आम टेक्स्ट सहित कौन करवा कनेक्ट करवा तेणु करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर आगू बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन को भल से माइंडफुली पढ़ क्वेश्चन कौन कौन गीतिका ए क्लास 6 student is not able to pronounce a few words properly. The teacher provide her individual attention and helps her by using various strategies. In Vygotsky view, this kind of support is known as आखि बुझी की कहबो करेक्ट आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर वेरी गुड स्काफोल्डिंग कारण आमे जानि चंदी जो रही कौन टेम्पोरारी सपोर्टा को आम कौन कही स्काफोल्डिंग बोली आम कही तेणु स्काफोल्डिंग वर्डटा बाइगोट्स्की यूज करते ना नहीं स्काफोल्डिंग मीन्स सपोर्ट बा जोटा आम कही कौन आसिस्टेंस बोली आम कही तेणु एटी हूँ आपर स्काफोल्डिंग हम यार करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो ए लैंग्वेज टीचर assess the learning and progress of each child in his class by collecting the information through conducting various language activity and a task given to them. This type of assessment is known as को आराम से को करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर कौन हम कौन हम ये आसेस करुँच तार प्रोग्रेस को बुझीपार कि नहीं ऑफ ईच चाइल्ड इन हिज क्लास बाय कलेक्टिंग द इनफॉरमेशन थ्रू कंडक्टिंग वेरियस लैंग्वेज एक्टिविटी तेणु लैंग्वेज एक्टिविटी द्वारा ही से कौन करुँच आसेस करुँच तेणु करेक्ट आंसर जो मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट देते से करेक्ट आंसर अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंटा आम साधारणतः फीडबैक पाइबापी ही करें बुझेगा कि नहीं तेणु ऑप्शन नंबर ए जो मैंने से करेक्ट आंसर अच्छी किसी असुविधा नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ा कही टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज टू इवैल्यूएट द राइटिंग स्किल ऑफ हार लर्नर्स ठीक अच्छे सप्तम श्रेणी पिला माने अच्छे जड़े टीचर कौन कर चाहते पिला राइटिंग स्किल को कौन करने इवैल्यूएट करने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम डेवलप्ड बाय हार करेक्ट आंसर कौन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम तेणु से जो टेस्ट आइटम नहीं बुझीपार कि नहीं परीक्षा करने जो टेस्ट आइटम नहीं तो एमान भितर से कही कौटा गोटे तुम ऑब्जेक्टिव हम कौटार से जो टेस्ट आइटम गोटे ऑब्जेक्टिव हम है जोटा कि से टीचर कौन कर डेभलप कर जो टेस्टा को बट से टेस्ट पाई करेक्ट आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कौटा हम यार करेक्ट आंसर देखा सी किसी पिला कहते द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडिया कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली ठीक अच्छे द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस द आइडिया कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली आउ किसी पिला कहते ऑप्शन नंबर डी हम ऑप्शन नंबर डी को आम केयरफुली पढ़ा द लर्नर इज एबल टू कंप्रिहेंड द क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर तो ये टीचर कौन करने चाहते राइटिंग स्किल को कौन करने चाहते इवैल्यूएट करने चाहते तेणु पिलाटी तार आइडिया को कौन कर कोहेरेंटली एक्सप्रेस है कोहेरेंटली एक्सप्रेस करार अर्थ हूँ पिला ये गोटे सिस्टमेटिक वे जीव बुझीपार कि नहीं तो ये राइटिंग स्किल कथा कही तो ये मोर आप्रोप्रिएट जब आम देखा ऑप्शन नंबर डी हम कहीं
ना एठी पिला कौन करिवो जहा बुझीची मीन्स कंप्रेहेंड बुझेला कि नहीं क्वेश्चन को जहा बुझीची पिला ताकू ही वर्णना करिवो एवं ता सहित तार आंसर मध्य कौन करिवो लेखिवो ता माने प्रथम क्वेश्चन को से भलो भाबरे बुझिवो तापर जे लेखिवो तो आमे एक्सप्लेनेशन को देखिले आउ टिके भलो से बुझी परिबा। तो ऑप्शन नंबर गुटे सेकंड ऑप्शन नंबर सी होबो यार करेक्ट आंसर। The learner is able to express the idea coherently and systematically. Right ठीक अच्छी एक्सट्रीमली सॉरी ऑप्शन नंबर डी टा हबो नहीं ऑप्शन नंबर सी टा हबो करेक्ट आंसर कहीं ना सिस्टमेटिकली आम ही नहीं कि तो देखीदबा एक्सप्लेनेशन को भलसे देखीदबा देखो when evaluating the writing skill the primary objective should be to assess the learner's ability to express the idea coherently and systematically in written form तेणु से जहाँ लेखिथिबो बुझिपारछ कि नहीं जहाँ लेखिथिबो ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଥିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଏଠି ଏଲାଇନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଫୋକସ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ କାପାସିଟି ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ थॉट एंड प्रेजेंट देम लॉजिकली एंड कोहेसिवली मीन्स पूरा सिस्टमेटिक वे गोटे थी दरकार बुझीपार कि नहीं राइट सी हम करेक्ट आंसर जो मैंने सी कहते से करेक्ट आंसर अच्छे राइट ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन नंबर सी हूँ मोर अप्रोप्रिएट ओके एक्सट्रीमली सॉरी मो तरफ है चलो नेक्स्ट को आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट ए टीचर हैज टू एंगेज आर ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन ए पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी ठीक अच्छे फॉर एनहांसिंग द रीडिंग कम्प्रेhension व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड सी सिलेक्ट कौन हम करेक्ट आंसर राइट 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 जो मैंने सी देइथलो करेक्ट आंसर अच्छी ठीक अच्छे एक्सट्रीमली सॉरी तो को करेक्ट आंसर कौन हम आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट ए टीचर हैज टू एनगेज हर ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी फॉर एनहांसिंग द रीडिंग कम्प्रेhension ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड सी सिलेक्ट कौटा को से सिलेक्ट करेंगे तो ये कम्प्रेhension को गुरुत्व दि जाऊँगी कौटी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी तेणु से कौटा को गोटे टास्क हिसाब से कौन करेंगे सिलेक्ट करेंगे टीचर कौटा हम बेस्ट कौटा हम या भितर कौटा हम करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया तो कम्प्रेhension मीन्स पिला के बुझी बुझीपार कि नहीं तेणु पिला के बुझी तो सहीटा को टीचर कौन करेंगे पचारे मीन्स ताकू लेखापी कहे 7 ରୁ 8टा सेंटेंस जहाँ से मैंने पढ़ी तेणु ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे एथरे किसी असुविधा नहीं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बिकमिंग ए स्किल्ड रीडर requires learning to reason about written material using knowledge from everyday life and from disciplined field of study. So it can be said that the skilled reading is fluent, constructive, extensive, out अच्छे आपण मानकर decoding. Correct answer कौन? Becoming a skilled reader requires the learning to reason about written material using the knowledge from everyday life and from discipline field of study. तो यहाँ को आम कौन कहवा ये जो रीडिंग रे जो स्किलटा को आम कौन कहवा वेरी गुड बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर होची आपण मानकर कंस्ट्रक्टिविटी हम करेक्ट आंसर कहीं ना ये एवरीडे लाइफ कथा कहूँ बुझीपार कि नहीं तेणु ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर तो आम देखा देख skilled reading involves more than just decoding individual words. It requires the actively constructing meaning by comprehending and reasoning about the written material. तेणु ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर कहीं ना स्किल रीडर यूज देयर बैकग्राउंड नॉलेज कंटेक्स्ट क्लूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द टेक्स्ट ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एबे को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स एमानक भितरु आमे जदि मल्टीलिंगुअलिज्म को गोटे क्लासरूम रिसोर्स हिसाब से ग्रहण करिबा तो या भितर कोटा गोटे सठिक उक्ति नुहे कोटा हम करेक्ट आंसर टीचर रेस्पेक्ट डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर ऑफ द क्लास लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल
Deviation are seen as a tool for language learning. Teacher gives the opportunity for peer interaction in the class. ये तो ठीक रहिबो. आउट हूँ डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रेन आर नाइदर टॉलरेटेड नॉर यूज्ड इन द क्लास. कौटा हम करेक्ट आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी टा हूँ गोटे कौन कंट्राडिक्शन. बुझला ऑप्शन नंबर डी टा हूँ तुम डाइवर्स लैंग्वेजटा विशेष करके जदि आम कहवा से कही आर नाइदर टॉलरेटेड और नॉर यूज्ड इन द क्लास. तो आम डाइवर्स लैंग्वेज कारण पिला गोटे संप्रदाय आसी न थाए. बुझीपारछ कि नहीं? तेणु लैंग्वेज डिफरेन्स रही तेणु ताकू आम ग्रहण कर आवश्यकता रही. तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. जो थी कि आम जानी मल्टीलिंगुअलिज्म सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा कौन ना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को आम कौन करवा एम्फासिस दबा. बुझीपारछ कि नहीं? ठीक अच्छे. तेणु पिला माने विभिन्न लर्निंग एनवायरनमेंट रु आसता. तेणु से अनुसार लैंग्वेजटा भी कौन होता है डिफरेंट होता है. तो से ऑप्शन नंबर डी टा हूँ गोटे कौन बाधा सृष्टि करुच्ची. बुझेगा? आग को बढ़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से कह. A teacher of class 5 uses an assessment where the students have opportunity to decide for themselves whatever their progress and language use is good or not. This type of assessment is referred as. आराम से कही पार किसी असुविधा नहीं. क्वेश्चन लेवल ठीक अच्छी तो ना किसी असुविधा अच्छी? क्वेश्चन लेवल ठीक अच्छी तो कौन एटी पिला माननकु सुजोग दिया जाउछि. अपॉर्चुनिटीज कौन पाई सुजोग दिया जाउछि? पिला माननकु कौन पाई सुजोग दिया जाउछि ना एईटा सुजोग दिया जाउछि जे सेमाने डिसाइड करिवे सेमानकर निजर प्रोग्रेस को. बुझिपारछ कि नहीं? तो निजर प्रोग्रेस को जदि आमे कहिबा, बुझिपारछ कि नहीं, तो सेटा काहा को प्रमोट करूछि? सेल्फ असेसमेंट को प्रमोट करूछि. बुझा पड़ुछि? तेणु सेल्फ असेसमेंट को प्रमोट करूछि. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. आगो को बढ़िबा. नेक्स्ट क्वेश्चन को a type of writing that explains and illuminates the facts. देखा किए कहब एमान भितर कौ प्रकार राइटिंग रे आमे किसी फैक्ट पाई था. कौ प्रकार राइटिंग रे आमे किसी फैक्ट पाई था. कौन हम करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ना मैक्सिमम पिलांगर एटा भूल अच्छे. करेक्ट आंसर होची एक्सपोजिटरी राइटिंग. तो आम टिके टिके सम्यक रे देखिदबा ये सब राइटिंग बाबद. एक्सपोजिटरी राइटिंग देख ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर. एक्सपोजिटरी राइटिंगटा होची एमिति गुटे राइटिंग जो थे कि कौन लक्ष्य रखा जाए ना टू एक्सप्लेन, क्लारिफाई एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक. It focus on presenting facts, ideas and concept in a clear and organized manner. In this type of writing, the writer's goal is to illuminate the subject matter and help the reader to understand it better. बुझला? ठीक अच्छी. एवं जदि आम डेस्क्रिप्टिव राइटिंग कथा देखा ए तुम क्रिएटिव विविड आउ सेंसरी डेस्क्रिप्शन को एथिरे विशेष करके गुरुत्व दिया जाए. आउट हूँ परसिवसिव राइटिंग जोटा रही है तुम कौन ना कन्वीनियंस द रीडिंग ऑफ ए सर्टन व्यू पॉइंट. आउट हूँ नैरेटिव राइटिंग जोटा हूँ गोटे स्टोरी को ही सूचेब. बुझेगा? तेणु ये रही तुम कौन विभिन्न प्रकार राइटिंग एवं एक्सपोजिटरी राइटिंग इज द डिस्टिंक्ट इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंट फैक्चुअल इनफॉरमेशन जोटा कि आमको क्वेश्चन रे पचारि. ठीक अच्छे, क्लियर समस्ते? बुझा पड़ा? तेणु ऑप्शन नंबर कौन हम बी हम यार करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगू को बढ़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिकी जीव
NEP 2020 जो तुमर लैंग्वेज बाबद है देख which one of the desirable outcomes of language education in the context of India as mentioned in NEP 2020 करेक्ट आंसर कौन हम या भितर कौटा गोटे आउटकम रूप में नि जो कहार आउटकम ना जो लैंग्वेज एजुकेशन रही है इंडिया लैंग्वेज एजुकेशन रो कौटा गोटे आउटकम्स NEP 2020 रे कौटा को गुरुत्व दिया जाए तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी जोड़ा आम कल्टिवेट करवा कौन मल्टीलिंगुअलिज्म एंड सेंसिटिविटी टू डाइवर्स लैंग्वेज बुझेगा ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम पिलांकर सठिक आंसर अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन एबे को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट या भितर रीडिंग डेवलपमेंट रो कौटा गोटे स्टेज नुहे बोली पचारि प्री रीडिंग इनिशियल रीडिंग फ्लुएंसी एंड ऑन ग्लोइंग फ्रॉम प्रिंट आउट अच्छे आपणकर इभाल्यूएशन कौटा हम करेक्ट आंसर इभाल्यूएशन गोटे स्टेज नुहे बा गोटे आम कहीपर गोटे प्रकार रीडिंग डेवलपमेंट गोटे प्रकार स्टेज नुहे ये देखीदे पार जोड़ा हूँ तुम इनिशियल रीडिंग रही इनिशियल रीडिंग हूँ द लर्निंग टू डिकोड द वर्ड्स एंड कंप्रेहेंड द बेसिक टेक्स्ट जोटा प्रारंभिक पठन जोटा को आम कही था बुझेगा कि नहीं तो बेसिक टेक्स्ट रु ही से कौन कर पठनटा आरंभ कर बुझेगा तेणु ऑप्शन नंबर 2 बुझिले ऑप्शन नंबर 3 देखा जोटा हूँ ऑन ग्लोइंग फ्रॉम द प्रिंट मीन्स गेनिंग द फ्लुएंसी इन रीडिंग अंडरस्टैंडिंग मोर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट एंड मूविंग द बियॉन्ड फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल वर्क सहीटा को आम कौन कही फ्लुएंसी एंड ऑन ग्लोइंग फ्रॉम प्रिंट ठीक अच्छे आग को बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज यूज टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग उड़िया मैराथन उड़िया तो ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस सेट होती आते उड़िया ये कर प्रीवियस ईयर को आरंभ करी पूरा प्ले लिस्ट करके रखी जो मैंने 99 बैच रच खाली चलाओ करेक्ट आंसर कौन हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिसनिंग डैश लिसनिंग इज यूज टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सटेंसिव इंटेंसिव अटेंटिव आउट अच्छी प्रोलॉन्ग्ड कोटा हम आम स्पेसिफिक इनफॉरमेशन जितेबाला जा इंटेंसिव को ही आम गुरुत्व दे था इंटेंसिव लिसनिंग इज यूज द गोल टू कौन ऑब्टेन स्पेसिफिक इनफॉरमेशन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स द फोकसिंग क्लोजली ऑन द कंटेंट बीइंग प्रेजेंटेड टू एक्सट्रैक्ट द रिलेवेंट डिटेल्स है तेणु ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आगू बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को इन डैश राइटिंग द स्टूडेंट्स इज गिवन एम्पल प्रैक्टिस on one aspect of writing while other aspect remain fixed one aspect होची तुम रही कौन आम गोटे आस्पेक्ट को आम कौन करवा वन आस्पेक्ट को आम सुजोग दबा आउ अदर आस्पेक्ट गुड़ा को आम कौन करवा फिक्स्ड रखा तो सेटा को आम कौन कही था फिक्स्ड हो गलानी फिक्स्ड मीन्स गोटे किसी रूल मध्य से गति कर रूल किसी रूल मध्य से गति कर लिखू से लिखुन जोटा कि क्लास 10 पिला माने कौन कर रचना लिखुं कौन रे रचना लिखुं उपक्रम रुझीपार कि नहीं तो यहाँ हूँ कंट्रोल राइटिंग रे तुम हूँ लेखा उपरे गोटे कौन फिक्स्ड रूल रो तो ता भितर धर वर्षा ऋतु उपर लिख उपक्रम लिख कौन लिख कौन लिख तो तुम देख क्लास 10 पिला माने जो लिखुंट तो से हूँ कौन कंट्रोल राइटिंग हूँ गोटे उदाहरण बुझेगा ठीक अच्छे ओके
आगु को बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन एबे को one of the important feature of dash is that the learners solve the problem collectively either in pairs or groups. Behaviorist approach, structural approach, audiolingual approach, whole language approach. करेक्ट आंसर कौन हम आराम से कही पार किसी असुविधा नहीं आराम से कही पार या भितर कौटा गोटे इम्पोर्टाट फीचर सॉरी इम्पोर्टाट कहार गोटे इम्पोर्टाट फीचर जो थे कि पिला माने जेकोसी गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सेटा कलेक्टिवली करेंगे बा जोटा कि पेयर हो किंबा ग्रुप रे हो तो करेक्ट आंसर कौन हम गाइडेड राइटिंग आ गोटे हूँ तुम कौन कंट्रोल राइटिंग पाखापाखि समान तो करेक्ट आंसर कौन हम बिहेवियरिस्ट अप्रोच ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सहित जीव होल लैंग्वेज अप्रोच देख होल लैंग्वेज अप्रोच मन रख होल लैंग्वेज अप्रोच रे पिला माने जिते कौन गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करूचंती तो सेतेबेले से पेयर करके करेंगे बा ग्रुप रे करेंगे तो देखा होल लैंग्वेज अप्रोच एम्फासाइज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लैंग्वेज स्किल्स कहीं कहल यहाँ कहीं करा जाए ना तार कारण आम जो होल लैंग्वेज अप्रोच को यूज करवा से जो आमर चारिटा लैंग्वेज स्किल रही LSRW तो यार इंटीग्रेशन होता है जो थे कि रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और लिसनिंग इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट तेणु कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग where the learners work together in pair or groups is a characteristics of whole language approach. This approach aims to provide the holistic language learning experience that mirror of real life language use. Clear समझते? ओके आगो को बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया तो खाली जस्ट आखि पकई दे नेक्स्ट एबे को डैश आर carried out to help the learners memorize the content या भितर कौटा जेकोसी गोटे कंटेंट को मेमोराइज करने पिला माननकु हेल्प करिथाय करेक्ट आंसर कौन हम कोटा हम करेक्ट आंसर सिमुलेशन ना एक्स्ट्रा फोलेटेशन ना आपणकर कन्वर्सेशन ना ड्रिल्स कोटा हम करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम ड्रिल्स हम यार करेक्ट आंसर ड्रिल्स 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 ड्रिल्सटा हूँ तुम पिला साधारणतः रिपीटेटिव एक्सरसाइज गोटे पिला बुझीपार कि नहीं ठीक अच्छे एवं ये वन टाइप ऑफ आम जब कह रिएनफोर्स भली कार्य करे है आगो को बढ़िया नेक्स्ट इन डैश रूल ऑफ ग्रामर आर गिवेन प्रेस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर्स इन डैश रूल्स ऑफ ग्रामर एठी जोर दिया जाउछि काहाकू एठी जोर काहाकू दिया जाउछि रूल्स ऑफ ग्रामर हला जोटा ऑलरेडी गोटे प्रेस्क्राइब फॉर्म रे थिबो कोन सेटा करेक्ट आंसर होछि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जोर दिया जाउछि काहाकू ग्रामर को जोर दिया जाउछि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तेणु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे आमे जदि देखिबा जे टीचिंग ऑफ ग्रामर रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन ट्रांसलेशन एक्सरसाइज बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज इन दिस अप्रोच ग्रामर रूल आर प्रेजेंटेड प्रेस्क्रिप्टिवली एंड लर्नर्स आर टारगेट टू ट्रांसलेट द सेंटेंस एंड टेक्स्ट बिटवीन द टू लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द ग्रामर स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी ठीक अच्छे तेणु कौन हम ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एटा को
A classroom based on a desk provides an opportunity to understand the knowledge better on the basis of their previous knowledge and create the knowledge. किए कहब करेक्ट आंसर कौ क्लासरूम रे यही प्रकार सुविधा मिल पिलामानंकु तांकर जो प्रीवियस नॉलेज रही से प्रीवियस नॉलेज बेसिस रे से बुझी था एवं निजर नॉलेज को मध्य क्रिएट करि था तो यहाँ कौन हम करेक्ट आंसर राइट क्लासिकल मेथड यहाँ गोटे जोटा हूँ तुम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहीकि आसिल वेरी गुड कन्स्ट्रक्टिविज्म एटा आउ क्या अच्छपा ना न बुझे भी चलो आगू बढ़ा एवं कह डैश इज ए वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गसिंग बियॉन्ड द फैक्ट जहाँ फैक्ट रही से फैक्टर बियॉन्ड को जाइए आम कौन करवा चिंता करवा बा अनुमान करवा तो सहीटा को आम कौन कही था इनफेरेंस एनालिसिस एक्सट्रापोलेशन आ गोटे एक्सप्लानेशन कोटा पर करेक्ट आंसर ऑलरेडी ये तुमको गैस करवा कथा कहला तो करेक्ट आंसर कौन हम कौन हम एनालिसिस ना गैस कर दैट इज एक्सट्रापोलेशन ताको आम कही था एक्सट्रापोलेशनटा हूँ तुम प्रेडिक्शन करवा कौन से गोटे को एस्टिमेट करवा बा कौन से गोटे जिन कौन करवा गैस करवा ताको आम कौन कही था एक्सट्रापोलेशन है जेकोसी गोटे एक्जिस्टिंग डाटा अच्छी तो से डाटा को लेकिन आम कौन करवा किसी प्रेडिक्शन करवा है आग को बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन एवं कह द स्टेटमेंट्स दैट describe the knowledge, skill and attitudes that students should acquire by the end of a particular class or course comes under किए कहब करेक्ट आंसर यहाँ कौ स्टेटमेंट को सूचाऊ कौन ना द नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट्स शुड एक्वायर्ड बाय द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास आम कौन कही था लर्निंग आउटकम कहबा ना टीचिंग आउटकम कहबा कौन बेटा लर्निंग कहबा ना टीचिंग कहबा लर्निंग आउटकम कहबा शिक्षण उद्देश्य हम यार करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट एटा कह इन द क्लास द टीचर होल्ड्स वन बिग बुक ऑफ एंड द होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये कौन है होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक टीचर जोटा जो बही रे पढ़ेले पिला माने भी से सेम बहीटा को कौन कले पढ़िले तो यहाँ को आम कौन कहवा लाउड रीडिंग साइलेंट रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग ना आपंकर शेयर रीडिंग करेक्ट आंसर कौन हम लाउड रीडिंग शेयर रीडिंग करेक्ट आंसर हूँ इंटेंसिव रीडिंग हम यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर इंटेंसिव रीडिंग देख कहीं देख इंटेंसिव रीडिंग तार कारण कौन देख इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स द क्लोज एंड केयरफुल रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स डिटेल्स vocabulary and structure thoroughly while the shared reading does involve the reading together as a group shared reading हम क्या कहबा पिला माने जदि ग्रुप रे पढ़िबे एवं the scenario describe the question more closely align with the concept of intensive reading where the students are focusing on comprehending the text in depth कहीं एठी हला ना तार कारण होचे या जे एठी पिला माने जो होल क्लास रे जो पिला माने पढ़िले तो एठी से कम्प्रेन्सन को कौन कले गुरुत्व देले बुझेला तेणु करेक्ट आंसर हूँ इंटेंसिव रीडिंग हम यार करेक्ट आंसर आगू को बढ़ा नेक्स्ट एटा कह द डेवलपमेंट ऑफ 3-month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपेरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट्स एटा कहा द्वारा रिकमेंड करा जाइता
ऑलरेडी तो मुझे एक्सप्लेन कर सारी समीक्षा तार पर्टिकुलर आंसर होची सहीटा हम आउ किसी चेंज करहबनी एक्सप्लेनेशन नथिले आमे जापारता कहि दी थांदे बुझला तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर होची एटा एनईपी 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 बुझला एनईपी एनईपी 2020 हम यार करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट एटा को द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ वी केतबेले गोटे रीडिंग टास्कटा कंप्लीट है बोली आमे कहबा केतबेले केतबेले हम रीडिंग टास्कटा केतबेले कंप्लीट है बोली आमे कहबा करेक्ट आंसर कौन हम ना जिते पिला माने पढ़ी की बुझे बुझीपार कि नहीं पढ़ी की ठीक भाव में जिते बुझीपारे आम कहवा जे आमर जो रही टास्क ऑफ रीडिंगटा कौन है कंप्लीट है नेक्स्ट क्वेश्चन एटा को एटा तो समस्त कहीपर एनईपी 2020 जो रही से गोटे अप्रोच कही कौन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल इंक्लूडिंग द लर्निंग स्टैंडर्ड्स टू बी अचीव्ड इज गाइडेड बाय द लैंग्वेज पॉलिसी है तो से जो पॉलिसी देइथला तो से पॉलिसी रो ना कौन से पॉलिसी रो ना करेक्ट आंसर हो 3 लैंग्वेज फार्मूला हम यार करेक्ट आंसर 3 लैंग्वेज फार्मूला देइथला 3 लैंग्वेज फार्मूला जो 3 लैंग्वेज फार्मूला रहिला वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न 3 लैंग्वेज जोटा होची द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज आउट होची द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और हिंदी एंड इंग्लिश बुझला दिस फॉर्मूला गाइडेड टू अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज पॉलिसी आउटलाइंड इन एनईपी 2020 ठीक अच्छे नेक्स्ट when planning a lesson which of the following question should be lowest in priority जेतबे आम गोटे लेसन को कौन कर गोटे लेसन प्लान आम बनाऊँ या भितर कौ प्रकार क्वेश्चन को आम कम प्रायोरिटी दबा कौटा हम करेक्ट आंसर कौटा हम करेक्ट आंसर चिंता करके आंसर दियो बी हम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी इज द टीचर विलिंग टू टीच द लेसन है जितेबाला आम प्लानिंग करुँच गोटे लेसन को the primary focus should be on the need and capabilities of the students as well as the content that needs to be taught then option number A B hela address the students engagement and learning capacity and content relevance which are important aspect of the lesson planning बुझला आगु बढ़िबा next question को on Monday the reading activity on sports and games and speaking activity on internet seems to have no thematic connection with each other. It would be a good idea to चिंता करके आंसर दियो on Monday reading activity on sports and games and speaking activity on internet seems have to no thematic connection with each other. It would be a good idea to करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम थिंक ऑफ ए स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर नॉट सी कहीं देखो इफ द रीडिंग एक्टिविटी इज फोकस्ड ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड द स्पीकिंग एक्टिविटी इज अबाउट इंटरनेट फाइंडिंग ए स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू द थीम ऑफ स्पोर्ट्स एंड कौन गेम्स
and would help create a thematic connection between two activities. दुटा activity भितर एटी कोन करूची गोटे कनेक्शन सूचौची बुझिपारछन एवं आमे समस्त पढ़ी के आछंती जो चारोटी लैंग्वेज रो जो स्किल रहिছে समान होचंती परस्पर रो कोन इंटर रिलेटेड ठीक अछि नेक्स्ट एबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या भितर कोटा इनकरेक्ट अछि कोन बा वेरी गुड मदर टंग टाक आम यूज करवानी बोली से कहूँ जो आम गोटे अदर लैंग्वेज आम पढ़ा मदर टंग को यूज करवा ना यूज करवानी पिला बुझे कि बुझीपार कि नहीं तेणु ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीडिंग लेसन कोटा या भितर गोटे रीडिंग लेसन रो गोटे पार्ट नुहे कोटा हम ये इंटोनेशन को आइडेंटिफाई कहीं करवा इंटोनेशन माने कौन जो राइज एंड फॉल होची वॉइस रो जो राइज एंड फॉल होची ताको हम इंटोनेशन बोली कहि था ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर देखो इंटोनेशन टा होची तमरो टिपिकली ए पार्ट ऑफ रीडिंग लेसन नुहे बुझला ठीक अछि तो इंटोनेशन pertain to rise and fall of a pitch in spoken language which is more related to listening and speaking skills rather than reading है तेणु आम इंटोनेशन टाक आम बेस गुरुत्व दे था कौन लिसनिंग आउ स्पीकिंग रे है वेरी गुड नेक्स्ट आराम से पढ़ो आराम से कहब In a language classroom, the teacher should provide audio book along with the text material. Reason देछि multiple options of representation cater to need of the diverse learners such as those with reading related disorder. कोटा अब करेक्ट आंसर प्रथम जो रही आमर स्टेटमेंटा ठीक अच्छे ना ठीक अच्छे टीचर ऑडियो बुक प्रोवाइड करेंगे ता सहित टेक्स्ट मटेरियल भी कौन करेंगे प्रदान करेंगे प्रथम ठीक अच्छे तापर ता रीजन जदि हम देखा कहीं कौन पाई ना यार मूल लक्ष्य हूँ कौन ना कैटर द नीड्स ऑफ द डाइवर्स लर्नर्स सच एज दोज विथ द रीडिंग रिलेटेड डिजॉर्डर जो माने रीडिंग रिलेटेड डिजॉर्डर सहित अच्छा सेमानंको पई जो ऑडियो बुक आउ जो टेक्स्ट मटेरियल टा निहाती हेल्प करिवो तेणु ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर है ठीक अच्छे ए आउ आर ट्रू अच्छी एवं आर हूँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट कह कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश lays stress on the giving opportunity to learners to participate in a purposeful task in the classroom as it promotes तमरा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग टा विशेष करके जदि आम देखा क्या फोकस करे एटा क्या फोकस करे करेक्ट आंसर किसी पिला ए दौरान लर्नर्स टू एनकाउंटर द रियल लाइफ सिचुएशन किसी पिला डी भी दौरान तो यार प्रकृत करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग टा आमर कौन रियल लाइफ सिचुएशन कम्युनिकेशन को लेकिन ही देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन
which of the following does not comes under the meaning based activity या भितर कोटा गोटे meaning based activity नुहे interacting with the text using previous knowledge, reading the text and then narrating the same to peer, reading out every word aloud and translate it. कोटा हम मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी रे मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी कथा कहले माने कोन एटा कंप्रेhension पई मीन साइलेंट रीडिंग हबो बुझि परछ कि नै साइलेंट रीडिंग हबो आ एठी जोर बड़ पाटी करी पढिबार कोन आवश्यकता रहछि मतलब ऑप्शन नंबर डी हबो यार करेक्ट आंसर डी 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 नॉट पचारितला ओके डी डी वेरी गुड नेक्स्ट इलेक्टिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू यूजिंग इलेक्टिज्म एटा गोटे न्यू क्वेश्चन इलेक्टिज्म क्या कहवा जो आम लैंग्वेज टीचिंग क्षेत्र में क्या कहवा ए हम सबू मेथड ऑफ जो रही लैंग्वेज रो सबू मेथड गुड़ाक आम इलेक्टिज्म कहवा तो करेक्ट आंसर होउछ ऑप्शन नंबर बी हम एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फ्रॉम वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग सेटा को हमें इलेक्टिज्म बोली हमें ताको कहि मन रखिबा परीक्षा आसीबार संभावना अछि नेक्स्ट बीआईसीएस एटा आपण मानकर कोन रेफर करूछ तार फुल फॉर्म कोन करेक्ट आंसर कौन हम जोड़ा हूँ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर एटा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल जोटा कि रेफर करुचे लैंग्वेज स्किल कौन ना आम जो डे टू डे जो सोशल इंटरेक्शन रोचे तो से इंटरेक्शन ये जो रही बीआईसीएस स्किल रो जरूरत रही तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट ए लर्नर लिसन टू हर टीचर केयरफुली इन द क्लास एंड टेक्स डाउन द नोट्स ऑफ द पॉइंट टू प्रिपेयर द असाइनमेंट द नेक्स्ट डे व्हाट इज द लिसनिंग नोन एज एटा को आम कौन कहवा टीचर जहाँ कहते पिलाटी केयरफुली शुणुची एंड टेक्स डाउन द नोट्स ऑफ द पॉइंट टू प्रिपेयर द असाइनमेंट इन द नेक्स्ट डे रो असाइनमेंट प्रिपेरेशन पाई से कौन करुची नोट करुची तो करेक्ट आंसर एटा क्या सहित जीव राइट इंटेंसिव रीडिंग हम यार करेक्ट आंसर इंटेंसिव रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स रेफर्स टू रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल क्या को आम कहवा क्या को रेफर करूँ मन पड़ुच ना एल एस आर डब्ल्यू एल आउ आर हूँ तुम कौन रिसेप्टिव कोड़ा हम रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल करेक्ट आंसर होची द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रेहेंड द स्पोकन लैंग्वेज दैट वन हियर्स और रीड्स नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू आइडियल फॉर टीचिंग लर्निंग ग्रामर आमे पिला मानन को जेतले ग्रामर पढ़ेबा तो से कहूची कोटा या भीतर गोटे आदर्श पथ कोटा हम करेक्ट आंसर ग्रामर पाई अच्छा ग्रामर पाई इंडक्टिवटा भल ना डिडक्टिवटा भल इंडक्टिव मेथडटा हूँ पिला भल है तो देखो करेक्ट आंसर हूँ प्रेजेंटिंग द ग्रामेटिकल फॉर्म इन द नेचुरल डिस्कोर्स एंड लेटिंग द
लर्नर नोटिस इट। ऑप्शन नंबर 1 हम यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ए लैंग्वेज। गोटे लैंग्वेज पर कौटा तुम ट्रू सत्य। गोटे लैंग्वेज पर कौटा सत्य। कौन करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 हम। लैंग्वेज हैज मेनी डायलेक्ट्स। डायलेक्ट अर्थ कौन? डायलेक्ट अर्थ हूँ वन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जोटा कि तुम कौन व्हिच इज पिक्यूलर टू स्पेसिफिक रीजन। देखो ऑप्शन नंबर 4 कहीं ट्रू ना। ए लैंग्वेज ऑफ ऑन एनकम्पासेस द वेरियस डायलेक्ट्स which are regional and social variation of the same language. Dialects may differ in terms of pronunciation, vocabulary, and even the grammar while still being considered the part of the same language. Next question. किए कोई बेटा करेक्ट आंसर कौन हम आराम से कोई परिबो। कौन हम? According to Vygotsky, when a child regulates his own actions with the help of language, but that language is not audible to others. कौन बेटा? प्राइवेट हम ना। प्राइवेट केमी हम बेटा नॉट ऑडिएबल देबा प्राइवेट केमी हम इनर स्पीच हम करेक्ट आंसर। इनर 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 ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर इनर। आ जोटा प्राइवेट स्पीच कहूँ सेटा हूँ तुम वर्बल एक्सप्रेशन स्पोकन अलाउड बाय ए चाइल्ड टू देमसेल्फ। निजे निजे कथा हम किंतु सेटा टिके अलाउड माने टिके शुभुथुव। बुझीपार कि नहीं? तो करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए हम। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, active vocabulary consists of words which are active vocabulary रे जो वर्ड गुड़ाक रही active vocabulary करेक्ट आंसर कौन हम? फ्रिक्वेंटली यूज हो जोटा। अरे एक्टिवली माने फ्रिक्वेंटली यूज हो है। एक्टिवली वोकाबुलरी रेफर करुच्ची कौन ना द वर्ड्स दैट द पर्सन एक्टिवली यूजेस एंड इनकॉर्पोरेट्स टू देयर स्पीच और राइटिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस है। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, हाँ यहाँ कोड देइछि तो यहाँ को करेक्ट आंसर कौन हम? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैक ऑफ फैसिलिटी इन लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश। जो पिला मानक आम पढ़ाऊे कौन इंग्लिश पढ़ाऊे तो कौटा या भितर अभाव रोच? एम्फासिस ऑन ग्रामर, लैक ऑफ सजेस्टिव करेक्शन, लूज स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, यूज ऑफ रेलिया। ये कोड गुड़ाक कौटा से पचारि तुम मानू या भितर कौटा तुम जो पिला मानू पढ़ेला बेले कौ फैसिलिटीर अभाव रोच? ए बी सी डी भितर कौटा हम करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी तो केबे भी हेनी कहीं ना रेलिया रेलिया रियल ऑब्जेक्ट गुड़ाक आम यूज करते मीन्स आम टीएलएम यूज कर आवश्यकता रही है। यहाँ तार गोटे कौन लैक नुहे गोटे अभाव नुहे किंतु आम जो पिला पढ़ाऊँ तो आम ग्रामर उपर जोर गुरुत्व दूसरे तेणु ये हूँ गोटे अभाव। बुझीपार आम पिला ग्रामर पढ़ा कि कंटेक्स्ट रे पढ़ा आउ सजेस्टिव करेक्शन है अभाव रोचे आउट हूँ लूज स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक बुझेगा।
तेणु ऑप्शन नंबर ये बी हम यार करेक्ट आंसर बी एबीसी। नेक्स्ट टीचर ऑफ क्लास 5 आस्क सार लर्नर्स टू रीड ए शॉर्ट स्टोरी। ठीक अच्छे जड़े पंचम श्रेणी सार पढ़ाऊँ पिला मानू कहले कौन कहले ना गोटे शॉर्ट स्टोरी तुम कौन कर पढ़ एंड लिस्ट द इवेंट्स एंड आइडिया द स्टोरी इन ए सिक्वेन्स तापरे ताको लिस्ट कर बुझीपार कि नहीं। तेणु से आम कौन कहवा से एक्टिविटी को आम कौन कहवा समरी वेरी गुड समरी 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 हम करेक्ट आंसर समरी है ऑप्शन नंबर 2 हम यार करेक्ट आंसर समरी। नेक्स्ट एक्टिविटीज व्हिच कनेक्ट द ग्रामर पॉइंट्स विथ द रियल लाइफ कम्युनिकेशन ताको हम कौन कहवा जो प्रकार एक्टिविटी रे आम कनेक्ट करते ग्रामर पॉइंट गुड़ाक सहित रियल लाइफ कम्युनिकेशन बा रियल लाइफ कम्युनिकेशन रे आम जो कथबार्ता होचे तो आम ग्रामर पॉइंट को कौन करवा कनेक्ट करवा से प्रकार एक्टिविटी को आम कौन कहवा कौन कहवा करेक्ट आंसर होची ग्रामर इन कंटेक्स्ट एक्टिविटी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग स्पेलिंग स्पेलिंग पे कोटा गोटे मेथड हम ना ड्रिल मेथड ट्रांसक्रिप्शन मेथड डिक्टेशन मेथड डायरेक्ट मेथड टीचिंग स्पेलिंग पे कोटा हम करेक्ट आंसर हो डायरेक्ट मेथड कहीं कहल ना द डायरेक्ट मेथड टीचिंग अप्रोच दैट एम्फसाइज द यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन टीचिंग ऑफन फोकस ऑन द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। ठीक अच्छे वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन किए कह पेडागोजिकल ग्रामर कहले आम कौन बुझा व्हाट इज पेडागोजिकल ग्रामर जोटा कि आम साधारणतः कौन करते कंटेक्स्ट रु शिखी था पेडागोजिकल ग्रामर बोली आम कह ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर पेडागोजिकल ग्रामर जोड़ा। फ्रेंड्स देखो जदि आपण मैंने ओटीईटी 2024 मसीहा प्रिपेरेसन करुँच पेपर टू आर्ट्स कैटेगोरी जदि आपण मैंने प्रिपेरेसन करुँच आम आपण स्टार्ट करूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस पेज जहाँकि मात्र 100 टंकार आपण मैंने कौन कौन पाइपर आपंकर टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो रही सोशल साइंस रो पूरा टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपण मैंने पाइपर मिक्स टाइप एमसीक्यू आम पाखु आपण मैंने पाइपर ता सहित जहाँ भी आम एमसीक्यू करेबू आपण मानक आम पीडीएफ अवेलेबल करेबू एवं डेली आपणकर 2 घंटार प्रैक्टिस रहिबो आपणकर सकाळे गोटे क्लास रहिबो एवं संध्या बेले गोटे क्लास रहिबो। तो जदि आपण मैंने जॉइन करने चाहूँगी ये जो नंबर देखुं 8917270933 ये नंबर में मत व्हाट्सअप करेंगे बहुत ही इफेक्टिव प्राइस 100 टंकार आपण मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे जहाँकि आपंकर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जदि जॉइन करार अच्छे नंबर रे एबे ही आपण मैंने व्हाट्सअप करेंगे। चलते कौन रही आज क्लास आम देखी नवा।